आज 18 दिसंबर बरोज जुमेरात पहुंचे हैं मैसूर स्टेशन पर। कल तकरीबन 2:30 बजे सफर शुरू हुआ था। पूरी आफियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे हैं मैसूर रेलवे स्टेशन पर। रेल उस्ताद ने की है हमारी अमानत हमारे हवाले। यह है मैसूर का खूबसूरत रेलवे स्टेशन। मैसूर से ऊटी जाने के लिए जो सवारी बुक की गई थी वो आ चुकी है, इसलिए हम जा रहे हैं सवारी की तरफ। अब हम सब बैठ रहे हैं सवारी पर। रात के तकरीबन 5 बजे ऊटी जाने के रास्ते में एक जगह जरूरत से फारिग होने के लिए रुके हैं और यह दिमाग जगह पर रखने की दवा। वह आ चुके हैं एक मस्जिद में फजर की नमाज जमात के साथ अदा करने के लिए। मैसूर से ऊटी जाने के रास्ते में एक खूबसूरत मस्जिद हमें देखने को मिली। मस्जिद के अंदर मदरसे के तलबा नमाज के इंतजार में बैठे हुए हैं। अब नमाज हो चुकी है और उजाला भी हो रहा है। ये मदरसे के तलबा जिनसे हमने तफसील से बात की है। यहाँ एक ही कंपाउंड के अंदर मस्जिद भी, ईदगाह भी है और मदरसा भी। यहाँ से निकले तो एक जगह नाश्ते के लिए रुके। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ सस्ता और अच्छा नाश्ता मिलता है, तो हम भी यहाँ बैठ गए। नाश्ते के लिए बैठे ही थे कि एक डीओजी साहब का हमारे सामने से गुजर। उधर चल आने का ना इधर। हमारे मौलाना साहब बता रहे थे कि कई सालों के बाद इस तरह का नाश्ता उन्होंने किया है। अब बिलाल को अमेर से बचाने की तदबीर चल रही है। ये गोली दी जा रही है बिलाल को। सफर तवील है तो कुछ लोगों को अमेट हो जाती है, इसलिए पहले ही तैयारी कर लेना अच्छी बात है। कुछ देर के बाद आ गया है ऊटी और मैसूर का जंगल, जो मैसूर और ऊटी की शाहराह को जोड़ता है। यहाँ से गुजरते हुए आप जानवरों को बआसानी देख सकते हैं। अब हम कर्नाटका पार कर चुके हैं और तमिलनाडु की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। रास्ते में बहुत से जानवरों को देखने का मौका मिला, हाथी, हिरन वगैरह। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए और टूर का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में ऊटी के खूबसूरत मनाजिर का मुशाहदा करते हुए जा रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं ऊटी की सबसे बुलंद जगह पर। यहाँ से तकरीबन पूरा ऊटी नजर आता है। मुकम्मल व्लॉग के लिए इंतजार करना। इसके भागते ही हमने ऑर्डर किया है स्वीट कॉर्न। ख्याल रहे कि सैर और तफरीह की जगहों पर खाने पीने की चीजें महंगी हुआ करती हैं। अगले अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहना।